टॉपिक समझ में आ गया? डिप्रेशन डिप्रेशन जो है वो टीन एजर्स में आजकल क्या वजह है जिसकी वजह से बढ़ रहा है, उसको कवर अप कैसे किया जा सकता है, उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, एंड सुसाइड रेशो की रीज़न क्या डिप्रेशन है या नहीं, क्योंकि सुसाइड रेशो भी जो है वो आजकल की सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हो गई है इन द टीन एजर्स स्पेशली। सो क्या रिव्यूज़ हैं आप लोगों के इस बारे में? कोई अपने रिव्यूज़ जाहिर करे। डिप्रेशन में जो सबसे पहली चीज़ है वो होपलेसनेस है। ठीक है, जब मायूसी है जब एक पर्सन में, सो ऑब्वियसली उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे। जब उसको हर चीज़ ही नामुमकिन लग रही है, वो ये सोच रहा है कि अच्छा मैं किसी काम का नहीं हूँ, जब वो इसमें कंपैरिजन ज़्यादा कर रहा हो, फलां के पास ये है मेरे पास नहीं है, फलां के पास फलां यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर सकता। सो होपलेसनेस जो है ये मेन चीज़ है डिप्रेशन की, जिसकी वजह से सुसाइड जो है इंक्रीज हो। मतलब डिप्रेशन की एक्चुअल रीज़न है सुसाइड, जी बट द पॉइंट इज कि जैसे आप लोग ने शायद देखा हो या सुना हो कि आजकल हर छोटा बच्चा ये कह रहा होता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया। हर लड़की में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इवन जो हाउस वाइफ्स होती हैं, मदर्स हमारी, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि जी हमें डिप्रेशन हो गया। जबकि आज से अगर हम 5 साल पीछे या 10 साल पीछे चले जाएं तो ऐसा नहीं था। तो क्या एक्चुअली हमें पता भी है कि डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जो है बेसिकली एंजाइटी बेस्ड जो है डिसऑर्डर है। Okay. जब एंजाइटी है सो उसके बाद ही ये चीज़ जो है डिप्रेशन की तरफ जाती है। सो हर पर्सन को नहीं कहा जा सकता कि इसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन भी दो तरह से है, एक सिचुएशनल डिप्रेशन होता है, एक क्लिनिकल होता है। सिचुएशनल जो है वो कम टाइम के लिए होता है और किसी सिचुएशन की वजह से आता है, लाइक किसी की डेथ हो गई या किसी इससे दूर हो गया कोई। सो Is it a mental disease? Can we Yes. say that? Yes. So if it is a mental disease, then how can we say that without having a proper degree? How can we say that कि हमें depression हो गया? If it is a mental disease, it is very common. हर बंदा कह रहा है कि मुझे depression हो गया, जबकि we are no one to identify this कि either ये depression है भी या नहीं। हमें थोड़ी सी टेंशन होती है, हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस हो गया। डिप्रेशन एक्चुअली एक मेडिकल टर्म है जो कि स्पेसिफिक पर्सन ही जो है इंडिकेट कर सकता है जिसके पास उसका प्रॉपर नॉलेज हो। जी हम मेरा ख्याल है, ये मेरा ज़ाती व्यू है कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है जब हम इस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि जी हमें डिप्रेशन हो रहा है, कॉमन बना देते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल नेचुरल फिनोमेना है कि हर इंसान को ये होता ही है। नहीं 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 देखें, अगर तो बात देखिए, पहले वही बात आ गई ना कि डिप्रेशन एक मेंटल डिजीज है, ठीक है, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर डिग्री। जैसे बीमारी है ना, किसी किस्म का कोई फ्लू है, वायरल है, ठीक है, हम उसको इंडिकेट नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स। सो एक स्पेसिफिक पर्सन है जो कि उसको इंडिकेट करेगा कि ये एक डिजीज है, एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये बन सकती है या इससे ठीक होने की वजूहत या तरीक़ेकार ये हैं। इसी तरह से साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। इवन जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो या चले गए हो या आपका डिप्रेशन किस लेवल तक जा चुका है। हमने उसको एक कॉमन हैबिट बना दिया है एक तरह का कि हमें थोड़ी सी मायूसी होती है, टेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, अब आप लोग हैं प्रोफेशनल हैं सारे, तो थोड़ा सा काम का प्रेशर आया, हम ये कहना शुरू कर देते हैं या सोचना शुरू कर देते हैं कि हम डिप्रेस हो, जबकि डिप्रेशन एक बहुत मेजर चीज़ है। हम उसको टेंशन से रिलेट नहीं कर सकते। वी कैन से कि टेंशन एक स्टार्टिंग होती है डिप्रेशन की, या एंजाइटी जो है वो एक स्टार्टिंग है, एक स्टार्टिंग पैरामीटर है डिप्रेशन का, बट वो डिप्रेशन है नहीं। हमें थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, हम उसको डिप्रेशन से रिलेट कर देते हैं। ओवरथिंकिंग। सो ये कहना ही चाह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज होती है डिप्रेशन की बेसिकली, बट ये बहुत माइनर लेवल है, बहुत माइनर लेवल। डिप्रेशन अगेन बात फिर वो आ जाती है कि मेंटल पैरामीटर है, वो चीज़ उससे एक्सीड करेगी तभी जाके वो चीज़ वो कंसिडर की जाती है कि हाँ ये अब डिजीज बन गई।
जैसे ब्लड प्रेशर का एक काउंटडाउन दे दिया गया कि हाई जो है वो 120 130 तक जो है वो नॉर्मल है, इससे ऊपर जाएगा तो ये ब्लड प्रेशर कहलाएगा। डिप्रेशन को मेजर नहीं ना कर सकते हम। आप Yes, लाइक जिस तरह आ सकता है। फीवर को मेजर करते हैं या लाइक आपने इसको ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हो, तो हम डिप्रेशन को कैसे मेजर करेंगे? डिप्रेशन को मेजर किया जा सकता है। किस तरह? डिप्रेशन की भी स्टेजेस हैं। जो डिप्रेशन, अब हम अभी ये बात करके हटें कि अभी सबसे पहले जो है, अगर किसी चीज़ की टेंशन आ रही है, सो वो बेसिकली एंजाइटी है, वो डिप्रेशन है ही नहीं। डिप्रेशन में अब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, लाइक आपको खाने पीने का वो उस तरह से ख्याल नहीं रहता। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं, वहाँ पे आप ठीक हो ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हो, सो यू स्टार्ट टू क्राई, आपको खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। उसके अलावा स्लीपिंग जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। सो इस तरह की ये जो सिम्टम्स हैं, ये कंटिन्यूसली जो 2 to 3 वीक्स अगर रहते हैं, देन वो डिप्रेशन है। तो उससे पहले वो Exactly, डिप्रेशन बात तो वही आ गई ना कि पैरामीटर्स मौजूद हैं जी और वो साइंटिफिकली जो है वो मौजूद हैं, प्रूव हैं कि ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन कहा जाता है कि जी इस पर्सन को डिप्रेशन है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हमने डिप्रेशन को इतना कॉमन कर दिया है सोसाइटी में, शायद आप लोग इत्तेफाक करें या शायद ना करें, कि डिप्रेशन की वजूहात पीछे कुछ भी चल रही होती है ना, थोड़ा बहुत भी कुछ आता है वो हम कहते हैं डिप्रेशन हो। आफ्टर दैट वो कोई गलत कदम उठा देता है उस चक्कर में, तो हम ये कह देते हैं कि जी ये डिप्रेस था, दैट इज व्हाई ही डिड दिस और शी डिड दिस, जबकि वो एक्चुअली डिप्रेशन होता नहीं है। वो क्या हो रहा है कि वो सोसाइटी का एक प्रेशर पड़ रहा है कि ये तो डिप्रेस है, ये तो डिप्रेस है, ये तो डिप्रेस है, और उस वजह से क्या होता है कि वो एक्चुअली में डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। या वो अगर सोसाइटी का प्रेशर नहीं पड़ रहा तो वो इंडिविजुअल इतना प्रेशर लेना शुरू कर देता है पर्सन कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेंटल स्टेट है ना, मेंटल स्टेट जब डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि डिप्रेशन को कन्वर्ट कर देती है, मतलब स्ट्रेस को कन्वर्ट कर देती है डिप्रेशन में। और शायद यही रीजन है जो सोसाइटी में अब ये सुसाइड्स जो है वो काफी ज्यादा होने लगी हैं। तो मेरे नजदीक तो डिप्रेशन एक बहुत मेजर रीजन है सुसाइड्स। मैं तो कहता हूँ कि डिप्रेशन सिर्फ एक मिथ है। डिप्रेशन इटसेल्फ इज नथिंग। वो एक हम लोगों सोसाइटी में ना एक मिथ बनाई गई बस, वो कोई एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं है। अब जैसे मैम ने बात की कि शॉर्ट टर्म जो होता है, यानी कि अब किसी की डेथ हो गई, अब उसको वो दुख लगा। अब इंसान है दुख को काबू पा लेता है वक्त के साथ साथ, कुछ जल्दी पा लेते हैं, कुछ थोड़े टाइम बाद पाते हैं। अब जैसे आपने कहा कि टेंशन, काम अब मेरे पे ज्यादा है, अब कुछ तो काम की तो टेंशन हर बंदे को होती है, अब कुछ ज्यादा ले लेते हैं, कुछ कहते हैं कि जो होगी देखी जाएगी। ऐसे ही अब जो होती है ना डिप्रेशन मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं ओवर थिंकिंग इज द डिजीज, वो यानी कि मेन जिसको कहते हैं ना यानी कि हार्मफुल थिंग है। अब लेट्स सपोज मैं ही हूँ, अब मेरे पास काम है, अब मैं उस पर नहीं सोच रहा, मैं बार बार ये सोचूंगा कि यार मैंने ये काम करना है, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैंने जीतना है, मैंने टॉप प्लेयर बनना है इस गेम का, मैं इसको ही बार बार सोची जाऊंगा ना, तो ये भी मेरे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। तो ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं, ये एक सिर्फ मिथ है। अब मैं गेम की भी बार बार टेंशन ले जाऊंगा ना कि यार मैंने जीतना है, मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैंने अच्छा प्लेयर बनना है, तो वो मेरे अंदर अफेक्ट करेगा। ओवरथिंकिंग और चीज है, ओवरथिंकिंग जो है वो और चीज है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग होती है। जब पर्सन को डिप्रेशन होता है तो वो सिर्फ नेगेटिव सोचता है, तो ओवरथिंकिंग और चीज होती है। डिप्रेशन हो जाता है एक टर्म में, बिकॉज जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो उस पे अगर सपोर्ट ना मिले उस सेंस में पेरेंट्स की तरफ से, या कोई फेलियर पे अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो आप उस स्टेज में एंटर होना आई फील के शुरू हो जाते हो कि आप बहुत ज्यादा उसमें फिर वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन सिर्फ एक मिथ है, डिप्रेशन एक्चुअली है नहीं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। डिप्रेशन कोई मिथ नहीं है, वो तो एक डिजीज है। जैसे कभी हमने किया है, अब हर डिजीज का अपना अपना नेम होता है, तो उसको एक बेसिकली नेम दिया हुआ है। वही ना, हम डिप्रेशन में एक चीज को बार बार सोचते हैं कि यार ये हो गया, ये ऐसे हो गया, वो हो गया। ये बात कर रहे हैं कि ओवरथिंकिंग इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना? वो वो इसका एक एक स्टेज stage कह सकते हैं। as she said कि ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में फर्क है।
ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन नहीं होता, नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव थॉट से डिप्रेशन होता जी नेगेटिव थॉट, जब वो पर्सन सोच ही नेगेटिव रहा है कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, सो तब वो पर्सन जो है वो पॉजिटिव depression में ओवर जाता है। थिंकिंग होती भी तो नहीं है पॉजिटिव ओवरथिंकिंग नहीं होती। नहीं होती। Positive overthinking है ही नहीं। ओवरथिंकिंग हमेशा नेगेटिव ही इन्होंने होती है। ओवर थिंकिंग को रिलेट किया किसी चीज को अचीव करने के बाद, इन्होंने उस चीज को ओवर है। थिंकिंग। ओवर थिंकिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, कैसे नेगेटिव होती सर हो आप सकती किसी है। चीज को ओवरथिंक करेंगे तो वो Obviously किसी सर, ना आप किसी negative स्टेज चीज पे आपको को नेगेटिव हो हाँ, जाएगा। जरूरी positive चीज नहीं को है। हमें एक तरफ लिमिटेड नहीं है, ये जरूरी तो नहीं। इन्होंने पॉजिटिव चीज को बताया। जस्ट एज ही सेड कि जी मुझे इस गेम का टॉप प्लेयर बनना है। ठीक है। अगर हम Positive. इस चीज को देखें तो ये एडिक्शन की सेंस में नेगेटिव है, बट अगर हम इसको मोटिवेशन की सेंस में देखें तो पॉजिटिव भी तो है। सर लेकिन सर बट अगर वो इस चीज को ओवरथिंक करेगा कि मुझे इस गेम का प्लेयर बनना है और नेगेटिव थॉट्स में लेके जाएगा तो वो प्लेयर कभी भी नहीं बन पाएगा। नहीं सर, अगर वो negative सपोज हो वो नहीं जाएगा। बन पाता तो फिर ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स में वो एंटर होने लग वही जाएगा। ना, हाँ, advanced ये हो stage- सकता है। और आपका मेरे जो है ना नजदीक आपके सवाल का जवाब ये है कि इट्स नॉट अ मिथ। उसकी रीजन ये है कि हर किसी का बियरेंस लेवल अलग अलग है। आप किसी चीज पे जाके टेंशन लेना शुरू करते हो और हो सकता है कोई दूसरा पर्सन उस चीज के ऊपर टेंशन ले ही ना। नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं, जिनके घर में वो खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो जाती है बट दे डोंट क्राई। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और ऐसे भी मौजूद हैं जिनके कोई छोटा सा चोट भी लग जाती है घर में, किसी की भी लग जाती है, खुद की नहीं भी लगती बट वो रोना शुरू कर देते हैं। सो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे हर किसी का बियरेंस लेवल अलग अलग है, बट डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है। हम ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन एक मिथ है या डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन है, लेकिन उसकी क्लस्टर ऑफ रीजन है जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, देन हम उसके लेवल पे पहुंचते हैं कि इस बंदे को डिप्रेशन है। तो अब जो है ज़्यादातर हमारे जो टीनेजर्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया में बहुत इंटरेक्ट होकर रह गए हैं, यानी कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट को इंजॉय नहीं करते हैं, उन्होंने प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ इंजॉय करनी छोड़ दी हैं, वो सारा दिन जो है मोबाइल्स पे कंप्यूटर्स पे यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमारे टीनेजर्स जो है वो depression का वेरी शिकार गुड हो पॉइंट, बट एग्जैक्टली पॉइंट है ये कि हम सोशल मीडिया में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कोई वीडियो देखते हैं फेसबुक पे, कोई किसी ने कोई अचीवमेंट है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, हमें वो नजर आना शुरू हो जाती है क्योंकि एआई वर्क कर रहा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पीछे वर्क कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि वो चीज नजर आई जा रही है बार बार। अब जब वो बार बार नजर आएगी तो वो हम क्या करना शुरू कर देंगे, हम बिला वजह उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि ये एहसास कमतरी में चलाई जाती है वो हमारा चीज। एक इमेजिनरी वर्ड तैयार हो जाता है जिसको हम लेके फिर बाद में जब वो फुलफिल नहीं होता है डिप्रेस हो एग्जैक्टली वो चीज है। अगर हम ओवर थिंकिंग उस सेंस में बात करें ना तो फिर आपका पॉइंट शायद वो वैलिड होता है कि ओवर थिंकिंग एक रीजन है, या ओवर किसी चीज को लेके चलना, किसी चीज को बार बार देखना, उसके बारे में सोचना, वो एक रीजन बन जाता है जो कि आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाता है। सर मेजर ओवरथिंकिंग या एक बंदे का खाली दिमाग है, उसको डिप्रेशन कहाँ से होना है? डिप्रेशन तब भी हो सकता है। सर खाली दिमाग में किधर होना है? देखो ऐसा होता नहीं है, मतलब किसी का खाली दिमाग पॉसिबल नहीं है ना। लॉजिकली अगर हम देखें कि किसी का खाली दिमाग होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो इंसान है, जिंदा है, तो एक्टिविटी करेगा, सेंसेस वर्क कर रही हैं उसकी, अगर 6 सेंसेस 5 सेंसेस उसकी वर्क कर रही है प्रॉपर्ली तो थॉट आएंगे। वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, ये वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मतलब ओवर थिंकिंग ही सिर्फ एक रीजन है डिप्रेशन की, ओवर एक्सपेक्टेशन भी एक रीजन है। मतलब मेरे ख्याल से डिप्रेशन हमें क्यों होता है, एक वजह उसमें से ये भी है कि अगर हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो पर्सन वो चीज वो नहीं कर रहा, उससे हमें डिप्रेशन होना शुरू होता है। आजकल एकेडमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे पेरेंट्स वगैरह जो है लोगों को वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हमारा जो हमारी औलाद है वो आगे से पता नहीं क्या डॉक्टर बने, ये बने, लेकिन आपको वो आगे से जब नहीं मिलता तो इसलिए वो कहते हैं कि हमसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगी हुई हैं, तो ये सोच सोच के उनके पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ऐसा सर पिछले एक्चुअली साल- फेलियर को हमने जो पिछले ना साल वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सुसाइडेड, और इस साल भी ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी, और ये 8 8 9 9 क्लास के बच्चे हैं। इवन शायद आप लोगों ने वो मूवी देखी हो, इंडियन मूवी है छिछोरे। तो उसका बेसिक थीम ही ये है कि वो स्टूडेंट होता है, बेटा उसका होता है,
तो वो उससे एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं, उसके ऊपर वैसी प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे होते जैसे देने का हक होता है, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते क्योंकि अपनी अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व होते हैं, उसके पेरेंट्स आई थिंक जॉब कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा क्या होता है कि वो क्योंकि उसके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वो आहिस्ता 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 इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो सुसाइड ही कर लेता है। और ऐसी बेशुमार मूवीज हैं, ऐसी बेशुमार वीडियोस हमें सोशल मीडिया पे देखने को रोज मिल रही होती हैं कि इस रीजन से इस फला पर्सन ने सुसाइड कर लिया। सो वो डिप्रेशन ही होता है जो आपको अफेक्ट कर रहा होता है। जी अगर हम एकेडमिक वे से देखते हैं तो डिप्रेशन जो है हमारे लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, खास तौर पे स्टूडेंट्स के। जस्ट अ फ्यू डेज अगो मेरी एक मैम है केमिस्ट्री की इस्लामा कॉलेज में, तो वहाँ उनके ना बेटे का रिजल्ट आया था, तो उन्होंने उससे बहुत हाई एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इसने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेगा, तो उनके जो मार्क्स हैं वो थोड़े डाउन हुए उनके बेटे के, तो उन्होंने ना उसको फ़ोन पे काफ़ी डांटा हुआ है। तो सिर्फ 1 घंटा गुजरा तो उनके घर से फ़ोन कॉल आ गई कि उसने सुसाइड कर एग्जैक्टली ये रीजंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत मेजर इम्पोर्टेंट रोल है, और टीचर्स का भी एग्जैक्टली टीचर्स का, बट ज्यादा अगर देखा जाए तो वो पेरेंट्स की तरफ से होता है टीचर पेरेंट्स में ही आ जाते हैं obviously। कि वो उससे एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा रख लेते हैं कि अगर बच्चे ने अगर फॉर एग्जांपल उसके कोई एग्जाम्स हुए हैं, उसमें अगर उसने कोई पोजीशन जो है वो ले ली, अब वो नेक्स्ट टाइम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो उससे ज्यादा ले या कम से कम वो ले, ठीक है। और इवन अगर वो ले भी आता है ना तो तब भी उससे सेटिस्फाई नहीं होता, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के उसको जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा होता है कि ये तो नहीं आपसे एक्सपेक्ट किया एक्सपेक्टेशंस गया। बहुत हाई कर ली। सो एक्सपेक्टेशन एक मेजर रीजन है, और खास तौर पे ये हमारे चाहने वाले जो होते हैं ना, ये उनकी तरफ से हमारे जब हमें उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं कर पाते तो वो डिप्रेशन में फिर हम जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जिनसे हमें कोई मोहब्बत है, कोई लगाव है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, पेरेंट्स में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, भाई बहन में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो आजकल की जनरेशन में तो ये बहुत एक्सेस हो चुका है कि वो सुसाइड रेशियो बढ़ने की रीजंस ये जा रही हैं आपकी कि आपकी तो एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्लस आपका जो है ये एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करना है वो किसी भी लेवल पे ऊपर होती है। इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी ये सारा कुछ बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कि आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है या आप खुद से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो कि आज जब वो अचीव नहीं कर पा रहे होते हो तो आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हो। आपको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, जबकि हमें ये कहा गया है, ये हमें हुक्म दिया गया है कि हमें हर हाल में जो है वो खुश होना चाहिए, राजी होना चाहिए, सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए, ताकि हम हमारी जिंदगी जो है वो सब्र और शुक्र वाली हो, ना फिर हम उस डिप्रेशन की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। जब तक हम चीजों को ओवरकम नहीं करें, मकसद वही है ना कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। सवाल बेसिक ये आता है कि डिप्रेशन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो मेरे नजदीक तो उसका जवाब यही है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को दूसरों से कम करें, क्योंकि हम जब दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे लोग हमसे एक्सपेक्टेशंस कम करें, फिर कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। हम कंपैरिजन ना करें। अगर हम किसी एक रिलेशनशिप में हैं, ये किसी भी है, फादर बेटे का रिलेशनशिप है, माँ बेटे का है, माँ बेटी का है, साथ और शागिर्द का है, किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है डिप्रेशन की तरफ ले जाने में। जब आप एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे तो ऑब्वियसली कंपैरिजन कम हो जाएगा। जब कंपैरिजन कम होगा तो ऑब्वियसली आपसे भी वो पर्सन जो है वो उतना एक्सपेक्ट नहीं करेगा। बट सर एक्सपेक्टेशन कम करने से अगले बंदे का मोरल नहीं कम होगा? नहीं, देखिए एक्सपेक्टेशन कम करने से कैसे मोरल डाउन हो सकता है? सर अगर एक फॉर एग्जांपल एक इंसान उसका कैलिबर है कि वो कर सकता है किसी भी एक्सपेक्टेशंस जो उससे की जा रही है, पर आप कह रहे हैं कि उससे एक्सपेक्टेशन कम की जाए तो उससे उसका मोरल नहीं डाउन होगा। समटाइम्स ना एक्सपेक्टेशंस करना एक कह लें कि पॉजिटिव वे में भी आ जाता है। सर लेकिन हम आई फील कि सपोर्ट ही ना मिल रही होती, मतलब आप एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट उसके साथ सपोर्ट भी अगले बंदे को आप दे रहे हैं, तो वो और फिर सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैं समझता हूँ कि फेलियर को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, जिसकी वजह से हम उसको फेस ना करने से डर रहे होते हैं या उस वजह से भी सोसाइटी क्या कहेगी, राइट। तो फेलियर को बड़ा मैं काउंट करता हूँ इस चीज में कि फेलियर को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, जिस वजह से
ये तो वो जो सर बता रहे थे कि टॉप आते हैं राइट, जो फेल हो जाते हैं या जो इस तरह से नहीं वो उस पासिंग मार्क्स तक भी नहीं पहुंच पाते, तो वो फिर आई थिंक ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उनको सपोर्ट भी नहीं पेरेंट्स की तरफ से मिलती कि वो कहते हैं ये तो है ही निकम्मा है, और लाइक उससे और ना फिर teachers उसे की इतना तरफ से। सपोर्ट भी नहीं करते कि यार ये है ही ऐसा, उसको इतना बुलाते भी नहीं घर में, और उसकी उतना निग्लेक्शन कर दी जाती है। नेग्लेक्शन घर में भी नहीं, और जो मतलब कर रहा होता है अच्छा उससे फिर ज्यादा अब हो जाते हैं रिलेट अपने- लाइक अपने ब्रदर्स और सिस्टर से कंपेयर किया जाता है कंपेयर ऑब्वियसली ऑब्वियसली फिर उनके आगे बुलाना फैमिली काम सिस्टम फिर में ये वो- बहुत ज्यादा चीज होती है कि आपस में रिलेटिव एक दूसरे से हम्म। कंपेयर करते हैं कि हमारे बेटे ने इतना किया या हमारी बेटी ने आपने इतना कितना किया, किया कितना किया है। मतलब नॉर्मली अगर आप देखें आजकल काफी ट्रेंडिंग ये वीडियोस जाती हैं कि वो अक्सर वहाँ पे ना यूट्यूब चैनल के ऊपर डिफरेंट, तो आप वीडियोस देखेंगे क्या उसमें दिखाया जा रहा है, एक फनी पार्ट प्ले किया जा रहा होता है जो कि एक्चुअली फनी नहीं है। जो हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट आने लगा है तो हर एक रिश्तेदार का फोन आएगा, मोहल्लेदार आपसे पूछेंगे कि जी क्या बना है। अच्छा पहले हुआ करता था पॉजिटिव वे में ये चीज कि बड़े बुजुर्ग पूछा करते थे कि जी आपने क्या किया। आई एम नॉट डिनाइंग दिस कि पेरेंट्स को पूछना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए, बट अगर हम इनकी बात को कंसिडर करें कि सपोर्ट एक बहुत मेजर रोल है। अगर बच्चा या बच्ची किसी वजह से वो चीज नहीं अचीव कर पाए, ना कि सिर्फ एकेडमिक वे में, किसी और वे में, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर वे में भी अगर हम देखते हैं, अगर कोई किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो नहीं जीत पाया, उस चीज को विन नहीं कर पाया, अगर आप प्रोफेशनल में देखते हो कि आपको एक चीज अचीव करनी थी और आप वो नहीं कर पाए, किसी भी रीजन की वजह से नहीं कर पाए हो, तो वहां पे सपोर्ट दी जाए। वो उस जो फैमिली होती है, फैमिली एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है डिप्रेशन को ओवरकम करने में, और डिप्रेशन हावी करने में भी फैमिली का ही रोल है। सर जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब लेट्स सपोज मेरे पेरेंट्स हैं, वो यानी कि मुझे काफ़ी लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मज़ेदारों के साथ कंपेयर करते हैं। अब मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊंगा कि ये चीज़ गलत है। सर बट विदाउट कंपैरिजन कंपटीशन खत्म नहीं हो जाएगा फिर। देखिए कंपैरिजन करने में और टॉन्ट करने में फर्क है। सर आप टॉन्ट बोल सकते हैं ना, कंपैरिजन नहीं ना हो Comparison अगर उनके आप साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे तो कंपटीशन किधर रहेगा। कंपैरिजन करेंगे तो टॉन्ट करेंगे ना, मतलब बात ये देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव लेके जाना है सोसाइटी को। बात उनकी जो पॉइंट है, ये शायद हर एक टीनेजर का पॉइंट है कि जी मैं अपने पेरेंट्स को कैसे स्टॉप करूं। सो इस बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पस ही हमारा ये है टू ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी। हम ये पैगाम उन पेरेंट्स तक, उस सोसाइटी तक पहुंचाएं। देखिए कल को हमने और आपने भी पेरेंट बनना है, तो अगर हम चेंज लेकर आना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ किसी न किसी पार्टनर ने जुड़ना है। तो जब हम वो पार्टनर साथ जुड़ेगा, जब हम उससे ये चीज डिस्कस करेंगे, हमारे अपने माइंड में ये चीज होगी कि हमें अपनी औलाद से ये एक्सपेक्टेशंस या इस तरह की चीजें नहीं रखनी। अगर रखनी भी है तो पॉजिटिव वे में रखनी, और अगर वो चीज वो फुलफिल नहीं कर पा रहा तो उसको सपोर्ट देनी है, तो सोसाइटी में चेंज आएगा। देखो अब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उस एज में हैं कि हम उनको समझा नहीं सकते और ना वो समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक समझने समझाने वाली एज की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब बात है हमारी अपनी। अब जो चेंज आएगा सोसाइटी में वो हम लेकर आए। यंगस्टर्स ही होते हैं जो चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि एक एरा जो था वो गुजर चुका है। हमारे पेरेंट्स का जो ड्यूरेशन था वो गुजार चुके हैं। अब हम सब एडल्ट्स हैं, सून शादियां होना स्टार्ट होंगी, साथ पार्टनर्स अटैच होंगे, फिर साथ जो है वो आपके आगे जनरेशन बढ़ती है। तो वो क्या होता है, फिर जब पेरेंटहुड में आते हो तो पेरेंटहुड में सबसे मेजर चीज ये होती है कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें। किसी भी लेवल पे जाके वो आपको जाना पड़ता है, तो सपोर्टिव रोल प्ले किया जाता है। बाज दफा बहुत सारे ऐसे घरों में होता है, ठीक है, एक बच्चा बहुत टॉकेटिव है, दूसरा बच्चा बहुत खामोश है, तो वो खामोश को निगलेक्ट ही कर देते हैं कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं। हम एक्चुअल रीजन की तरफ नहीं पहुंचते कि ये क्यों नहीं बोल रहा, क्या ऐसा क्या हुआ है कि कहीं बचपन में हम उसको वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वो आगे सोसाइटी में आ ही नहीं पा रहा, और वो उसकी पूरी जिंदगी इफेक्ट होती है उस चीज से। ऐसे बहुत सारे लोग हमें देखने को मिल जाते हैं जो बोलते ही नहीं है, इंट्रोवर्ट्स जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है, या हम उनको इंट्रोवर्ट तो एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो जाती है, हम उनको खामोश तबा भी कहा जाता है,
या उसको आप किसी जिस भी तरीके से डिफाइन कर लो उस टर्म को, कुछ होते हैं, कुछ हेजिटेट करते हैं कि यार मैं बोलूं या ना बोलूं, मेरे बोलने की बात होगी या नहीं होगी। नहीं ऐसे काम करिए। वो हमें वो सपोर्ट, फिर दूसरी सपोर्ट ये होती है कि फ्रेंड्स की सपोर्ट होती है, कोलीग्स की सपोर्ट होती है। जब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अपने घर से, अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जब उसको सपोर्ट, उसके फिर फ्रेंड्स को चाहिए कि वो उसको सपोर्ट करे, उसके कोलीग्स को चाहिए, उसके क्लास फेलोज को चाहिए कि वो उसको सपोर्ट करे। क्योंकि देखो वो बात है कि हम जब तक किसी के साथ कंधा नहीं लगाएंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और कोई हमारे साथ कंधा नहीं लगाएगा तो हम भी शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सपोर्टिव रोल प्ले करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही वजह है कि हमें जो है ना इखलाकी तौर पे भी ये चीज गाइड की जाती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब वो मदद जरूरी नहीं है कि वो माशी लिहाज से ही मदद हो, या फाइनेंशियली, ठीक है, वो समाजी लिहाज से मदद भी हो सकती है। वो हमारी मदद इस सेंस में भी हो सकती है कि हम दूसरों को किसी भी वे में जाके सपोर्ट करें। इमोशनली सपोर्ट हो। जी, कोई और किसी के पास कोई पॉइंट हो? जैसे मैम ने कहा कि अब उनकी कोई टीचर है, उनके बेटे ने सुसाइड कर दी, अब उसका रिजल्ट आया, लेट्स सपोज स्कूल में पढ़ता है। अब मैं अपनी मिसाल ही ले लेता हूँ कि भाई मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा रिजल्ट मेरे सामने आया, मुझे पता है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कितना एक्सपेक्ट किया हुआ है, मैं फेल हो जाऊँगा। रिजल्ट मैंने खोला है, तब से मैंने सोचना शुरू करना है। जब मेरी बहन, बस, रिक्शा, जिस पे भी मैं आया उस पर मैंने बैठना है, तब तक मैंने सोचना है। घर पहुँचना है तब भी मैंने सोचना है। जब तक अम्मी अब्बू रिजल्ट मांगेंगे तब तक मैंने सोचना है। ये ओवर थिंकिंग है। अब जब मैंने रिजल्ट दिखाना, उन्होंने मांगना है, उन्हें डांटना है, फिर मैंने और सोचने लग जाना, फिर मैंने सोचते सोचते कोई गलत कदम उठाया। देखिए अब बात ये है कि वो जो आपने सोचना शुरू किया है ना, जब से आपने रिजल्ट देखा, वो आप पॉजिटिव नहीं सोचना शुरू किया, आपने सोच ही शुरू की नेगेटिव कि मैं ये एफ लिखा हुआ है इसको टी कैसे बनाऊं, ये अगर सी लिखा हुआ है इसको मैं ए कैसे बनाऊं, ये अगर 0 है तो मैं उसको 10 कैसे बनाऊं। ये स्टार्टिंग एज से आप, मैं, हम सब सोचते हुए आ रहे हैं। जब हमने देखा ना कि हमारे टेस्ट में 0 मार्क्स आए, तो हमने क्या करना है, हमने उसको कोशिश करनी है उसको 9 बना दें, और शायद आपने और मैंने शायद किया भी हो बचपन, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन। अब ये गलत भी नहीं है, अगर इस लेवल पे देखा जाए तो ये गलत नहीं है। किस सेंस में? उस सेंस में कि बच्चा कामयाब हो। पेरेंट्स गलत नहीं होते यहाँ, लेकिन गलत कहाँ पे हो जाते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया है, जैसे भी आपने मिसाल दी कि अगर वो फेल हो गया है तो अब तो वो हो गया ना, अब उसकी रीजन फाइंड आउट कीजिए कि वो किस वजह से फेल हुआ, ना कि उसको तंग, मतलब उसको इतना ज्यादा बोल दिया जाए कि वो गलत कदम उठा ले। अब वो आपकी वाली बात को अगर हम पिक करें कि बच्चा सोचना शुरू कर रहा है, तो वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि भाई उसके अम्मी अब्बू ने उसको डांटना है और एक्सेस में डांटना है, मारना। थोड़ी बहुत डांट या मार तो चलो वो तो एक एक्सट्रीम पे चले जाता है, थोड़ी बहुत डांट बंदा सुन लेता है। उसने सोचना ही था भाई, भाई उसको पता है उसके अम्मी अब्बू ने उसको ज्यादा डांटना है। अब मैं हूँ, मेरे अम्मी अब्बू मुझे कह रहे हैं कि भाई तू पास हो जा, मैं अब एवरेज मार्क्स ले लेता हूँ। अब मैं तो खुश हूँ, मैं तो इस साइड पे जाऊंगा ही नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे अप्रिशिएट करना है। अब जिसने एक्सपेक्टेशन से नीचे मार्क्स लिए उसने उनमें से भी कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरे को ने मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं पास हो गया, बहुत है। अब बाकी रह गए वो जिनको पता है भाई उनके अम्मी अब्बू ने उनको डांटना है, सोच रहा हूँ उन्होंने ये बस। देखिए तो वो बात वही आ गई ना कि पेरेंट्स की सपोर्ट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स अगर ये कहते हैं कि जी बस तुम पास हो जाओ तो वो आपका बुरा चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। अब वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं डिफरेंट एंगल से, वो आपको डिप्रेस नहीं कर रहे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में। बट उसके कंपैरिजन जो दूसरे हैं जिनको पता है कि जी हम घर जाएंगे तो हमारी अब शामत है, तो वो पेरेंट्स हमेशा क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चे के माइंड में नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। सर अब इस चीज को कैसे चेंज करें? पेरेंट्स को यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स बिल्कुल ना डांटे, डांटना पड़ता है, इंसान है, लातों के भूत, वो कहावत है ना, बातों से नहीं मानते। अब उनको चेंज कैसे करें? उनकी आइडियोलॉजी हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए या वो कैसे चेंज करे? वो ये जो है ना, क्या कहते हैं, बच्चा जो होता है ना, जो चाइल्ड है, ठीक है, या आप है या मैं हूँ, हम ये अपने पेरेंट्स की बदल नहीं सकते। ये मेरा पर्सपेक्टिव है
या आप कह लें कि एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ में ये बात कर रहा हूँ कि हम अपने पेरेंट्स की थिंकिंग को नहीं बदल सकते, मेजॉरिटी जनरल सिनेरियो में अगर हम चाहते हैं, तो हम ये इस चीज को खत्म कैसे कर सकते हैं कि जब बीइंग अ पेरेंट हम खुद एक पेरेंट बनते हैं हम ये गलतियां ना तो हम ये गलतियां ना सर करें। वो इसमें तो time है ना। जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, बट वो जो करंट जनरेशन है उसके लिए क्या हाँ solution उसके लिए होना अब इधर तो सुसाइड होती नहीं, हम तो चलो पेरेंट बन गए, हमने चेंज कर दिया, अभी जो है अब क्या करें, अब जाने Current हम teenagers आधा चल सुसाइड रहे हैं। कर रहा है, कर लो भाई, हमें कोई नहीं, ये भी तो बात है। ऐसा इसका एक सोल्यूशन भी आप देखें, हर बंदा फेसबुक पे है, हर बंदा इंस्टाग्राम चलाता है, अब कोई वीडियो अब जैसे हम है, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर अगर इस टॉपिक पे बात करे ना, और ये उसकी वीडियो या हमारी वीडियो हमारे पेरेंट्स के मोबाइल पे आके स्क्रॉल करें और वो देखें, तो इससे काफी हद तक आपको चेंज पता बढ़ है सकता है। ये कितने तकरीबन सारों ने ही ये बात की हुई है। बात सॉरी आप करें ये continue। आप करें कोई देखिए अगर पॉइंट ये है ना नबील के कोई बड़ा पर्सन आके या कोई इन्फ्लुएंसर आके कंप्लीट कि वो इस टॉपिक पे बात करे, और क्योंकि आजकल सारे पेरेंट्स ही जो हैं, हमारी मदर फादर सबके पास मोबाइल है, फेसबुक है, वो हर टाइम शायद हमसे ज्यादा ही यूज कर रहे होते हैं। बात पॉइंट ये है बेटा कि वो उस एज कैटेगरी में है, दे आर नॉट गोना अंडरस्टैंड और लिसन टू एनीवन जब तक कि उनसे बड़ा कोई आना जाए जिसने उनकी परवरिश की हो। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें जिस तरह से गाइड करते हैं ना, हम वही गाइडलाइन अपने दोस्त से नहीं लेंगे शायद, ऐसा होता है। डिफरेंट अगर जनरल पर्सपेक्टिव में जाएं तो ऐसा होता है कि हमारे साथ वाला कोई अगर हमें उस लेवल पे जाके बात करे ना, तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये शायद गलत कह रहा हो। वही बात जब हमसे कोई बड़ा कहेगा तो हम शायद सुन लेते हैं। तो अब एक ये रीजन भी होती है। दूसरी रीजन कि पेरेंट्स शायद अब उस एज फैक्टर में है या कि उस एक लिमिट में है कि वो अब उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब बात रही कि जी इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये कि हम अपने इन्वायरमेंट में जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं हम वो लेकर आएं। हम इस चीज के ऊपर जितनी ज्यादा बात कर सकते हैं आपस में। देखो अभी शायद मैं आपको कुछ समझाऊं या आप मुझे कुछ समझाओ तो शायद मैं आपकी बात ना समझू या आप मेरी बात ना समझो, बट जब हम बार बार इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस चीज को सुनेंगे या अपने सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हमें अफेक्ट कर जाती है कि हम वो पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे जैसे होता है कि कुछ लोग होते हैं कि नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक सबसे मेजर रीजन होती है आपको डिप्रेशन को खत्म करने की, या डिफरेंट किस्म की इबादत अपनी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ तस्बीह करते हैं, कुछ जो है वो कुरान पढ़ते हैं, कुछ नमाज पढ़ते हैं, कुछ चर्च में जाते हैं, कुछ मंदिर में जाते हैं। हर कैटेगरी के लोग हैं ना दुनिया में, तो वो हर रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो उनको शायद थोड़ा सा सुकून मिलता है। एक ही रीजन हो सकती है। दूसरी रीजन इसको ओवरकम करने की ये हो सकती है, या दूसरी जो है टॉप मेजर रीजन वो ये हो सकती है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट स्टार्ट करें। ठीक है, कोलीग्स आपस में एक दूसरे से बात करें। फ्रेंड्स जो हैं, फ्रेंड्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन को खत्म करने में। ठीक है, दोस्त जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके अलावा तीसरी सबसे मेजर रीजन ये है कि हमें, मेरे नजदीक ये डिप्रेशन को ओवरकम करने की सबसे मेजर रीजन है, या शायद एक मेजर पॉइंट है जो शायद इसको चेंज कर सकता है। वो हमारी है कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई गेम जो फिजिकल एक्टिविटी हो। हमें स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए, हमें स्विमिंग की तरफ जाना चाहिए, हमें किसी भी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए जो कि हमारी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आए, ताकि वो जो हमारी ओवर थिंकिंग है या नेगेटिव थॉट्स हैं वो खत्म हो सके या कम हो सके। क्या ख्याल है आप लोगों का? बट सर इसमें ये जो करंट सिनेरियोज है, सुसाइड सिनेरियोज जो होते हैं, ये इटसेल्फ खुद एक वे नहीं हो सकते पेरेंट्स को समझने के लिए? देखिए बहुत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें पता ही नहीं होता कि जी कितनी सुसाइड्स हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, मेजर सुसाइड्स जो है वो आपके फेसबुक पे या यूट्यूब पे आ जाती हैं, और उसकी रीजन भी आ जाती है कि बच्चे ने इस वजह से सुसाइड की, उसके मार्क्स कम आए या वो फेलियर हो गया, किसी भी किस्म का फेलियर हो गया, उसके पेरेंट्स ने इस तरह किया। तो बट देखिए सर, बात मैं एक छोटी सी पॉइंट से रिलेट करूंगा। अब जैसे आपने एग्जांपल, आपके एक सराउंडिंग में, एक सर्कल में एक एग्जांपल आ गई, क्या आपको लगता है कि आपके सर्कल में जितने लोगों ने ये बात सुनी होगी वो इस चीज से हट जाएंगे? यस सर।
मेरा नहीं ख्याल, Mostly बड़ा लोग जो impact अपने पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल वो फॉर द टाइम बिंग इफेक्ट जरूर होगा। वो कहते हैं ना कि जब तक आप खुद से ठोकर नहीं ना खाते आप समझते नहीं। दूसरों की ठोकर है ना, अच्छा यार बड़ा अफसोस हुआ, हम अफसोस कर लेंगे, हम थोड़े दिन सो मना लेंगे, थोड़े दिन अपने बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। वहीं जहाँ पे उसने हमारी मर्जी के खिलाफ बात की, हम वहीं शुरू हो जाते उसका रिजल्ट पार्टी का उसका ये रिजल्ट बात है फाइनल हमारी सोसाइटी की कि हमें पता भी है कि हमारा नेगेटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, फिर भी हम उस चीज़ को जो है पिक नहीं करते, अमल नहीं करते उस पर। तो यही है हमारी सोसाइटी के लिए, तो उसको पता है कि हमने क्या करना है। हम सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस देखते हैं, रोज़ देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अमल खुद भी करें और दूसरों को भी यही करें। ठीक है। कंक्लूजन हमारा अब ये है इस टॉपिक का कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। एक तो सबसे मेजर है कि जब हम खुद पेरेंटहुड में आते हैं तो हम तब इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें कि हम प्रेशर ना डालें और समझें, सपोर्ट करें। दूसरा तो अभी वो तो थोड़ा सा दूर है, लेकिन अभी से भी हम वही कर वही सकते मैं हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि आप मैं किसी के दोस्त होंगे, शायद हमें दूसरा किसी के दूसरा दोस्त- पॉइंट जो है वो यही आ जाता है हमारा कि हम सपोर्ट स्टार्ट करें। अभी राइट नाउ करंट सिनेरियो को देखते हुए एक फ्रेंड सपोर्ट स्टार्ट करें, डिस्कस करें अपने पेरेंट्स से। देखिए ऐसा भी नहीं है कि कोई पेरेंट्स बुराई नहीं चाहते हमारी, और ऐसा भी नहीं कि वो हम पे जुल्म कर रहे हैं, वो हमारी एक अच्छाई चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात करनी चाहिए। देखो जब आप अपने पेरेंट्स से जाके खुल के बात करोगे ना कि पापा या बाबा मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो वो कभी भी आपको उस तरह से नहीं लेके जाएंगे। शायद एक दफा कहते हैं, शायद 2 दफा कहते हैं, 3 दफा कहते हैं, तो बार बार उनके सामने बात रखें। इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से बात करने में कोई बुराई नहीं होती है, ये बल्कि अच्छी बात होती है। अपने बड़ों से साथ बैठना, उनसे बातचीत करना, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना, एक फ्रेंडशिप डेवलप करना, तो ये शायद रीजंस हैं, जो मेजर रीजंस हैं डिप्रेशन को ओवरकम करने के। सर क्या ये सिगरेट्स और ये जो अल्कोहल वगैरह लेने से डिप्रेशन खत्म होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा नहीं है। ये फॉर द टाइम बिंग भी क्या होता है कि ये चीज आपका ना बीपी लो कर देती है, ठीक है। ये सिर्फ आपका बीपी लो कर रहे हैं अगर हम बायोलॉजिकल देखें, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपका माइंड स्टेट, ब्लड प्रेशर काउंट आपका जब कम हो जाता है, आपको लग रहा होता है कि बस मैं रिलैक्स हूँ। वो एक्चुअली थॉट्स आपके वहीं के वहीं स्टैंड कर रहे होते हैं। स्मोकिंग से, अल्कोहल से या ड्रिंकिंग से, किसी भी किस्म के जो है ये आपकी नशे आवर चीजों से इनटेक से कभी भी जो है वो डिप्रेशन खत्म नहीं हो सकता। और भी इट इज इम्पॉसिबल। सर एक और चीज़ के हम लोगों ने अगर ऑब्वियसली सोसाइटी में डिप्रेशन भी एक और रीज़न अभी आप लोग डिस्कस ही कर ही रहे थे, एक कंपैरिजन जो हम लोग करते हैं, लेकिन जो मोस्टली कंपैरिजन होता है थ्रू सोशल मीडिया, कि हम लोग दूसरों की लाइफ देख के उन्हें अपने आप से कंपेयर करते हैं कि Exactly. हम लोगों की इतनी कम है और वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी वजह है मेरे ख्याल से। एहसास कमतरी हो गई है। वो ये ना कि मतलब पेरेंटहुड वाली बात तो हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब बात आ जाती है इनसेल्फ, मतलब आपकी अपनी जात, ठीक है। तो आपकी अपनी जात को जो है वो आपको उस तरफ लेकर आना होता है कि हम कंपैरिजन में ना आ जाए, ठीक है। और अपने आप को किसी से बरतर ना महसूस करो, ना कमतर महसूस करो। क्योंकि ये जो हमारे हम यंग एज की बात कर रहे हैं कि जो उसमें डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, 2005 से स्टार्ट हुआ है, ये ज़्यादा इंक्रीज होना ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 2005 से ही सोशल मीडिया इंक्रीज हुआ है। मोबाइल और तो इंटरनेट की एक्सेस दिस ज़्यादा इज हुई है, नॉट अ कोइंसिडेंस कि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जो लोग कहते हैं इसको पॉजिटिव वे के अंदर कह लें कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोगों को ऑब्वियसली वो भी करना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा रीज़न बन गया है। वेरी गुड। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस कन्वर्सेशन, एंड हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हो हम उसके ऊपर भी सोसाइटी के अंदर जिस तरह से भी चेंज लेकर आ सकें, ठीक है। हमारा जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि हम इंडिविजुअली अपने अंदर चेंज लेकर आ सकें या अपनी सराउंडिंग्स के अंदर चेंज लेकर आ सकें। ब्रिंग अ चेंज जो हमारी बेसिक रीज़न है इस चीज़ को डिस्कस करने की, इस टॉपिक को या इस तरह के जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करें, ताकि वो एक चेंज लेकर आ सकें, पॉजिटिविटी की तरफ जा सकें। थैंक यू सो मच।